जय हिंद आप सभी को। देखिए ये यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सब आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये खासकर वही वीडियो है जो कि आपके एग्ज़ाम को रिजल्ट तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वेद शब्द का वाक्य अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का वाक्य अर्थ है आपका ज्ञान। देख रही है, और ये प्राचीन भारत इतिहास का चैप्टर नंबर 3 है, वैदिक काल। हम लोग चैप्टर 1 और 2 का कंप्लीट कर लिए हैं वीडियो पहला में। तो आप लोग अभी तक नहीं देखें, जाकर जरूर देखिएगा। ये वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञान। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्यों में कितने वेद हैं? तो पारंपरिक हिंदू धर्म के जो भारतीय साहित्य है उसमें 4 वेद हैं, 4 वेद। धर्म सूत्रों में शासकों के कर्तव्य शामिल हैं। धर्म सूत्रों में शासकों के कर्तव्य शामिल हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह आपका हो जाएगा अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ, आप लोग देख रहे हैं। ये सब एकदम मतलब ये बुक जो है ना एकदम क्वेश्चन छांट कर बनाया है, एकदम VVI, जो कि आपके एग्जाम तब रिजल्ट तक पहुंचाएगा। आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में यानी कि अनुष्ठान ग्रंथ प्रमुख है। आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में अनुष्ठान ग्रंथ प्रमुख है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रहों को संहिता के रूप में जाना जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता के रूप में जाना जाता है, संहिता के। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत। जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, धर्मसूत्र है, ये सब के सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो 6। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है। जो पतंजलि है ये योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है, योग सूत्र के लिए। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा। जो वैदिक धर्म के जो लोग थे ये सबसे पहले तांबा का इस्तेमाल किए थे, तांबा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अक्सर देवी से संबंधित पूजा का एक रूप जिसमें अभ्यासी अक्सर कर्मकांड के संदर्भ में जाति और वर्ग के अंतर्गत को नजरअंदाज कर देते थे, यानी कि तांत्रिक के रूप में जाना जाता था, उसको तांत्रिक के रूप में जानते हैं, तांत्रिक के रूप में। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो पुरोहित। पुरोहित जो है ये धार्मिक अनुष्ठान का मतलब प्रयोग करता था। कर प्रश्न है कि कौन सा वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? तो प्रथम स्थान पर ये ब्राह्मण वर्ण था। 4 ज्ञात वर्णों में ये ब्राह्मण वर्ण जो था ये प्रथम स्थान पर था। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग बढ़ाई के लिए किया जाता था। वैदिक काल में जो तक्षण शब्द का प्रयोग है ये बढ़ाई के लिए होता था। प्राचीन भारत में किस यज्ञ में घोड़े के स्वतंत्र रूप से घूमने छोड़ दिया जाता था और यहाँ पर राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी? तो ये अश्वमेध यज्ञ में। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। वैदिक काल में राजा कर से जो कर वसूल करते थे उसको बलि कहा जाता था, बलि। उत्तर वैदिक काल में किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो गाय। उत्तर वैदिक काल में गाय का जो स्थान है ये समाज में सबसे प्रतिष्ठित था। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो कुलपक्का। जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें परिवार का जो मुखिया था उसको कुलपक्का के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए ये सब जो है यूपी पुलिस के लिए यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन को मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ा गलती करते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना है एग्जाम से पहले। आपका एग्जाम चालू हो गया, आप लोग पता है। वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ मवेशियों का स्वामी होता था। जिसका अर्थ मवेशियों का स्वामी होता था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दूध और दूध से बने पदार्थ। ये वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था, दूध और दूध से बने पदार्थ। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? तो भारत की जो जाति व्यवस्था है ये श्रम और व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाई गई थी। श्रम और व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाई गई थी भारत की जाति व्यवस्था। तुंगभद्रा नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? तो पंपा। तुंगभद्रा नदी का जो प्राचीनतम नाम था वो पंपा नदी था, पंपा। आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थी? तो आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां थी आपका सप्त सिंधु में, सप्त सिंधु में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ये कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और आपका यही प्रश्न आपको घुमा फिरा कर आपका यूपी पुलिस के यानी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आएगा। देखना जरूर, यहाँ पर से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। यानी कि भारत में जो वैदिक सभ्यता है ये सरस्वती नदी के किनारे फली फूली। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? तो सुलवा सूत्र। जो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है उसका नाम है सुलवा सूत्र। वैदिक काल के लोगों को इनमें से कौन सी फसल की जानकारी नहीं थी? तो तंबाकू। जो वैदिक काल के लोग थे उनको तंबाकू फसल की जानकारी नहीं थी। विक्रम संवत किस वर्ष से प्रारंभ होता है? तो 57 ईसा पूर्व से। 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये वैदिक युग की सभ्यता को यानी कि ये जानकारी प्राप्त करता है। वैदिक युग की सभ्यता को जानकारी प्राप्त करता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के जो मंत्रों के समूह है वो उसको सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों में विभाजित है? तो 10। जो ऋग्वेद है ये 10 मंडलों में विभाजित है। कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसमें 10 मंडलों में विभाजित है 1024 सूक्तों का संग्रहण करता है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4। प्राचीन भारत में लोगों को 4 भागों में बांटा गया था। किस देवता को ऋग्वेद में कीलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? तो इंद्र को। इंद्र को जो है ऋग्वेद में कीलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र को कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता कहा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। जो नौवां मंडल है ये ऋग्वेद का वैसा मंडल है जिसमें सोम का उल्लेख किया गया है, सोमदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? तो पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया था, पुरुष सूक्त। कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित है आयुर्वेद। रुद्र शब्द प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? तो ऋग्वेद को। जो रुद्र शब्द है ये प्रारंभिक स्रोत है और ये ऋग्वेद को कहा जाता है। किस वेद में 10 राज्ञ युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी, महल या नियमित सेना नहीं थी, नहीं वे कर एकत्र करते थे। यानी कि ऋग्वैदिक
काल के दौरान, ठीक है, ऋग वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार कौन नदी की एक देवी थी? तो सिंधु। सिंधु नदी की एक देवी थी। चिनाब नदी का ऋग वैदिक के नाम क्या है? तो अस्किनी। चिनाब नदी का ऋग वैदिक काल में अस्किनी नाम था। रावी नदी का ऋग वैदिक का नाम क्या था? तो परुष्णी। परुष्णी नाम था। रावी नदी का नाम परुष्णी था और चिनाब नदी का नाम अस्किनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में ऋषि यानी कि ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? तो ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज नदी है। तो देखिए ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न हैं। और आप लोग इन सभी क्वेश्चन को कर जाते हैं तो आप कहीं सा भी एग्जाम में प्रश्न आए नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ऐसे वीडियो देखते रहिए। और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुरंत आने वाला है, तुरंत वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट, जो कि सीधे आपको एग्जाम के थ्रू आपका वो क्वेश्चन कराया जाएगा और आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।